जो चीज तुम खरीदने के बाद सबसे ज्यादा खुश थे, वो आज तुम्हें कैसी लगती है? भूल गए ना? यही सबसे बड़ा जाल है जिसमें पूरी दुनिया फंसी है। एक इंसान नई गाड़ी खरीदता है। पहले कुछ दिन बहुत खुश रहता है। हर रोज उसे साफ करता है, उसमें घूमने जाता है, दोस्तों को दिखाता है। फिर धीरे धीरे वह खुशी कम होने लगती है। महीने भर बाद वह गाड़ी बस एक साधारण चीज लगने लगती है और मन फिर किसी नई चीज की तलाश में लग जाता है। शायद एक नया फोन, या एक नया घर, या कोई नई उपलब्धि। क्यों होता है ऐसा? क्यों बाहरी चीजों से मिली खुशी हमेशा अधूरी, अस्थायी लगती है, चाहे वह चीज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो? भगवद गीता के अध्याय 5 के आखिरी हिस्से में कृष्ण इसी सवाल का जवाब देते हैं। और यह जवाब हमारी आज की भागदौड़ भरी, चीजों से भरी हुई जिंदगी के लिए बहुत गहरा और बहुत जरूरी है। कृष्ण कहते हैं, जो सुख इंद्रियों के संपर्क से मिलते हैं, यानी जो सुख हम देखने, सुनने, चखने, छूने या पाने से पाते हैं, वे शुरुआत में मीठे लगते हैं, लेकिन आखिर में दुख का कारण बनते हैं। एक समझदार इंसान इन अस्थायी सुखों में नहीं उलझता, उन्हें जिंदगी का असली मकसद नहीं मानता। यह बात हमारे रोज के अनुभव से बिल्कुल मेल खाती है। जरा सोचिए किसी स्वादिष्ट खाने के बारे में। जब आप उसे खा रहे होते हो, बहुत मजा आता है, लेकिन खाने के 10 मिनट बाद वह खुशी लगभग खत्म हो चुकी होती है। सोचिए किसी नई खरीदारी के बारे में। कोई नए कपड़े, कोई नया गैजेट। शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वह चीज भी बस एक और चीज बन जाती है। सोचिए किसी बड़ी उपलब्धि के बारे में। कोई प्रमोशन, कोई अवार्ड, कोई बड़ी सफलता मिलने के बाद कुछ दिन बहुत खुशी होती है, लेकिन फिर मन फिर से किसी अगले लक्ष्य की तरफ भागने लगता है। अब यह मिल गया, तो अगला क्या? यह पैटर्न, यह चक्र लगभग हर इंसान की जिंदगी में दिखता है। कृष्ण कहते हैं, यह एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता अगर हम बाहरी चीजों में ही खुशी ढूंढते रहें। जितना ज्यादा हम बाहरी सुखों के पीछे भागते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा मन बेचैन रहता है, क्योंकि हर सुख के बाद एक खालीपन आता है जो हमें अगले सुख की तलाश में धकेलता है। यह एक ऐसी दौड़ है जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है, लेकिन कृष्ण एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं, जो इंसान अपने भीतर, अपनी आत्मा में ही सुख ढूंढना सीख लेता है, वह इंसान हमेशा रहने वाली शांति पा लेता है। एक ऐसी शांति जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, जो कभी खत्म नहीं होती, जो चीजें मिलने या खोने से बदलती नहीं। यह सुनने में थोड़ा मुश्किल, थोड़ा अमूर्त लग सकता है। भीतर सुख कैसे ढूंढा जाए? क्या इसका मतलब है कि हमें दुनिया की हर अच्छी चीज से दूर भाग जाना चाहिए? कभी कोई अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए? कभी कोई नई चीज नहीं खरीदनी चाहिए? नहीं, कृष्ण का मतलब यह नहीं है। इसका मतलब है यह समझना कि असली स्थायी शांति बाहरी हालात पर निर्भर नहीं है। तुम अच्छा खाना खा सकते हो, नई चीजें खरीद सकते हो, सफलता का आनंद ले सकते हो, लेकिन तुम्हारी बुनियादी शांति, तुम्हारी बुनियादी खुशी इन चीजों पर टिकी नहीं होनी चाहिए। जरा सोचिए किसी ऐसे पल के बारे में जब आप बिल्कुल शांत, संतुष्ट महसूस कर रहे थे, बिना किसी खास वजह के। शायद सुबह की शांत हवा में बैठे हुए, चाय की चुस्की लेते हुए, या शायद किसी अपने के साथ बिना किसी मकसद के, बिना किसी एजेंडे के बातें करते हुए, या शायद बारिश की आवाज़ सुनते हुए, खिड़की के पास बैठे हुए। उस पल में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, कोई नई खरीदारी नहीं थी, कोई खास घटना नहीं थी, फिर भी एक गहरी, शांत खुशी थी।
यही वह खुशी है जिसकी बात कृष्ण कर रहे हैं, जो बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे भीतर के शांत स्थिर मन से आती है। कृष्ण कहते हैं जो इंसान अपने अंदर की इस शांति को पहचान लेता है, वह इंसान बाहरी सुख दुख से कम प्रभावित होता है। ऐसा नहीं कि वह जीवन का आनंद नहीं लेता या दुनिया की अच्छी चीजों से दूर भागता है, बल्कि वह जानता है कि उसकी असली खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। इसलिए वह ज्यादा आजादी से, ज्यादा हल्के मन से जी पाता है। यह शिक्षा आज के उपभोक्तावादी समय में बहुत जरूरी है, जहां हमें विज्ञापनों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लगातार यह संदेश दिया जाता है कि अगली खरीदारी, अगली उपलब्धि, अगला रिश्ता, अगली छुट्टी हमें खुश कर देगी। कंपनियां जानबूझकर यह भावना पैदा करती हैं कि जो हमारे पास है वह काफी नहीं है, ताकि हम और खरीदें और भागें। लेकिन कृष्ण हजारों साल पहले ही हमें याद दिलाते हैं, यह भागदौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि बाहरी सुख हमेशा अधूरे होते हैं, हमेशा अगले सुख की मांग करते हैं। असली समाधान बाहर ढूंढने में नहीं है, असली समाधान है अपने भीतर की शांति को पहचानना और उसे विकसित करना। यह ध्यान से, आत्मचिंतन से और अपने मन को समझने की आदत से आता है। यह कोई जादुई तरीका नहीं है, यह एक धीमी, लगातार प्रैक्टिस है। जरा अपनी खुद की जिंदगी में सोचिए, कितनी बार आपने सोचा यह चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। शायद कोई नौकरी, कोई रिश्ता, कोई घर, कोई उपलब्धि, और वह चीज मिलने के बाद भी वही खालीपन, वही कुछ और चाहिए वाली भावना महसूस हुई। यह अनुभव लगभग हम सबका है, चाहे हम अमीर हों या गरीब, सफल हों या संघर्ष कर रहे हों। कृष्ण की यह शिक्षा हमें इस अंतहीन चक्र से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। यह हमें बताती है कि असली मंजिल बाहर नहीं, भीतर है, सकता है। लेकिन धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हें उस भीतरी शांति से जोड़ता है जो कृष्ण की बात है। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं, जंग जीतने से, विशाल राज्य पाने से, बहुत सारी संपत्ति पाने से तुम्हें वह शांति नहीं मिलेगी जिसकी तुम तलाश में हो। असली शांति तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे पहचानना, उसे खोजना बाकी है। इसी के साथ अध्याय 5 की यात्रा पूरी होती है। हमने सीखा कि त्याग और कर्म योग एक ही मंजिल तक ले जाते हैं, कि बिना लगाव के काम करना हमें कमल के पत्ते की तरह हल्का रखता है, कि हर इंसान को एक जैसी नजर से देखना असली बुद्धिमत्ता है, और अब कि असली स्थायी खुशी हमारे भीतर है, बाहरी चीजों में नहीं। अगले अध्याय में ध्यान योग हम देखेंगे कि मन को शांत और केंद्रित करने का व्यावहारिक कदम दर कदम तरीका क्या है, और कैसे ध्यान की रोज की प्रैक्टिस हमें इस भीतरी शांति के और करीब ला सकती है।